रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी ये ना सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो असल में एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। तो आज हम इसी कहानी में उतरेंगे और जीवन के कुछ बहुत गहरे सबक समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो इसी एक लाइन में छिपी है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, एक ऐसा विचार जो आज हम जिसे सक्सेस मानते हैं उस पूरी परिभाषा पर ही एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा, अब इस फिलॉसफी के सोल्यूशन तक पहुंचे उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। और ये जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है एक किरदार में जिसका नाम है जूलियन मेंटल। तो ये जो जूलियन मेंटल थे, अरे भाई, बाहर से देखो तो इनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। मतलब एक टॉप के वकील, महंगी फेरारी, आलीशान घर, खूब शोहरत, पैसा, सब कुछ था। लेकिन इस सारी चमक धमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी थी, और वो ये कि इस दौड़ भाग ने उनकी सेहत, मन की शांति और जो असली खुशी होती है ना, वो सब कुछ उनसे छीन लिया था। और फिर एक दिन भरे कोर्ट रूम में उनके शरीर ने बस जवाब दे दिया, एक जबरदस्त हार्ट अटैक। देखिए, ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था, एक ऐसी चेतावनी जिसे वो अब और नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। और यही संकट, यही क्राइसिस उनके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की वजह बन गया। तो इस वेकअप कॉल के बाद जूलियन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, सब कुछ छोड़ देने का। और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने के लिए उनका जो पहला कदम था वो था अपनी सबसे कीमती चीज, अपने सबसे बड़े स्टेटस सिंबल को बेच देना। अब समझिए, ये सिर्फ एक कार बेचने जैसा नहीं था। यहाँ फेरारी एक सिंबल थी, एक प्रतीक। किस चीज का? उनके ईगो का, उस बाहरी दिखावे की खोखली दौड़ का जिसमें वो बुरी तरह फंसे हुए थे। तो असल में देखा जाए तो उन्होंने अपनी कार नहीं, बल्कि अपनी वो पूरी की पूरी लाइफ फिलॉसफी ही बेच डाली थी। कोर्टरूम के उस शोर शराबे को पीछे छोड़कर वो चले गए हिमालय की शांति में, उसकी खामोशी में। वहां वो सिवाना के संतों के पास पहुंचे, उस ज्ञान की तलाश में जो उनकी जिंदगी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फिर से बना सके। और आपको पता है, हिमालय में जूलियन को सिर्फ मन की शांति ही नहीं मिली, नहीं, उन्हें वहां मिला जिंदगी को नए सिरे से जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क जो उन्हें 7 बहुत ही गहरे सिंबल्स यानी प्रतीकों के जरिए सिखाया गया। तो चलिए अब एक एक करके इन 7 प्रतीकों को और उनके पीछे छिपे हुए सबकों को समझते हैं, वही सबक जिन्होंने जूलियन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सबसे पहला प्रतीक है एक बगीचा, और ये बगीचा है हमारा मन। सबक बहुत सीधा सा है। जैसे एक अच्छा माली अपने बगीचे से फालतू की घास फूस हटाता है और अच्छे पौधे लगाता है, ठीक वैसे ही हमें अपने मन के बगीचे से नेगेटिव विचारों को उखाड़ फेंकना है और पॉजिटिव विचारों के बीज बोने हैं। याद रखिए, मन पर कंट्रोल ही पहली और सबसे बड़ी जीत है। दूसरा प्रतीक है एक प्रकाश स्तंभ, यानी एक लाइट हाउस। ये किस चीज का प्रतीक है? ये है हमारे जीवन के पर्पस, हमारे उद्देश्य का। सोचिए, जैसे एक लाइट हाउस घने अंधेरे में समंदर में जहाज को रास्ता दिखाता है, उसे भटकने से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही एक साफ सुथरा मकसद हमारे जिंदगी को सही दिशा देता है। वरना क्या होगा, हम भी उस जहाज की तरफ बिना मंजिल के बस भटकते ही रह जाएंगे। तीसरा प्रतीक है रास्ता। ये हमें सिखाता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन की ताकत के बारे में। यहाँ एक बहुत ही कमाल के जापानीज कॉन्सेप्ट काइजन की बात होती है। काइजन का मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना, बस रोज 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनने का टारगेट रखना। क्योंकि जानते हैं, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। अगला, चौथा प्रतीक है हाथ से फिसलती हुई रेत। और ये हमें किसकी याद दिलाती है? समय की। ये हमें बताती है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो बस रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है और एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय की इज्जत करना और हर एक पल को पूरी तरह से जीना, इसी में सबसे बड़ी समझदारी है। पांचवा प्रतीक बहुत ही खूबसूरत है, एक गुलाब का फूल। सोचिए, एक गुलाब अपनी खुशबू सिर्फ अपने लिए तो नहीं रखता ना, वो उसे सबके लिए बिखेरता है। और मैसेज बिल्कुल साफ है, जीवन का असली आनंद कुछ पाने में नहीं बल्कि देने में है। दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने से बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। छठा प्रतीक है मुकाबला। लेकिन रुकिए, ये मुकाबला दूसरों से नहीं, ये तो खुद से है।
असली जीत दुनिया को हराने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर बैठे डर, गुस्से और आलस को हराने में है। सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर विजय पाना, वही सबसे बड़ी विक्ट्री है। और अब आता है 7वां और आखिरी प्रतीक, संगीत। देखिए, संगीत तभी तो सुरीला लगता है जब उसमें एक हार्मनी हो, एक बैलेंस हो, है ना? ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी तभी खूबसूरत बनती है जब उसमें काम, सेहत, हमारे रिश्ते और मन की शांति, इन सब चीजों में एक बढ़िया संतुलन हो। तो इन 7 सबकों को सीखने के बाद जूलियन वापस दुनिया में लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला दौलतमंद वकील जूलियन नहीं था। नहीं, अब वो एक अमीर इंसान था, जिसकी अमीरी पैसों में नहीं बल्कि मन की शांति और समझ में थी। अब उसके लिए सफलता के मायने ही पूरी तरह से बदल चुके थे। और सच कहूं तो यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। ये किताब सक्सेस को, सफलता को रीडिफाइन करती है। ये बताती है कि अधूरी सफलता का मतलब है सिर्फ पैसा, लेकिन पूर्ण सफलता यानी कंप्लीट सक्सेस का मतलब है पैसा, अच्छी सेहत और मन की शांति। जब ये तीनों चीजें एक साथ हों, तब जाकर सफलता पूरी होती है। मतलब सीधा सा है, असली दौलत बाहर नहीं, अंदर कमाई जाती है। और जब कोई इंसान अंदर से अमीर हो जाता है ना, तो ये जो बाहरी सफलता है, ये तो बस एक बाय प्रोडक्ट बनकर रह जाती है। तो फिर इस पूरी कहानी का असल सार क्या निकलता है? क्या ये बस एक कार बेचने के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, यहाँ पर फेरारी जो है वो एक मेटाफर है। ये उन सभी चीजों का प्रतीक है जो हमें जकड़ कर रखती हैं। हमारा अहंकार, हर चीज हद से ज्यादा पाने की लालसा और दूसरों को दिखाने की वो दौड़। अगर सच्ची आज़ादी और सुकून चाहिए तो इन चीजों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और यहीं पर ये कहानी हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हमारी अपनी फेरारी क्या है जिसे छोड़ने की जरूरत है? आखिर वो क्या चीज है जो हमारी असली खुशी के रास्ते में आके खड़ी हो गई है? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही असली बदलाव की पहली सीढ़ी है।